the most merciful and the most compassionate. My treatment of tenses includes future perfect continuous and its voice. So today's work includes active tenses, active sentences and their passive voice. First, I will give in detail the very prospect of future perfect tense. Future perfect indicates that action in future which when something else happens or when you do something in future, so probably or in futurity that thing might have taken place. I shall have completed my job before you come. And it is present indefinite. Present indefinite means not definite, and it also indicates future. But you can't use future indefinite here. कि आप उसके साथ मिलोगे तो वो ये काम कर चुका होगा. तो मिलोगे तो उर्दू में आप बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में when you will meet him आप नहीं कह सकते. So he shall have completed my job before you come. तो आपके आने से पहले, जब आप आएंगे तो आपके आने से पहले वो काम, मेरा जो काम है वो मुकम्मल कर चुका होगा. फ्यूचर में ये completed या perfected action होगा. Before you come. He will have received your invitation as you meet him. As you meet him. मुलाकात करते वक्त, जब मुलाकात करोगे आप उसके साथ, तो मुलाकात करते वक्त he will have received your letter. वो आपका ख़त मौसूल या हासिल कर चुका होगा. वो ख़त, आपका ख़त उसे दस्तयाब हो चुका होगा या वो गेट कर चुका होगा, हासिल कर चुका होगा इनविटेशन कार्ड जब आप उसके साथ मिलोगे. They will have intercepted your letter before it reaches its real addressee. मकतूब अलैह या मुरसल अलैह, जिसके नाम ये ख़त लिखा हुआ है या मकतूब है उसके नाम, उसके पास पहुँचने से पहले they will have, वो लोग जो है who maintain or sustain grudges against the addressee and somehow they have learnt about your intentions to do them good, या to do them favors by sending them letters, etc. So he intends to interrupt the process of your communication, to interrupt your communication with that person. So they will have interrupted your letter. बीच में आकर वो ख़त इंटरसेप्ट कर चुका होगा, वो कर चुके होंगे before the letter, before it reaches its real addressee. जिसके नाम ये लिखा हुआ है उसके पास पहुंच जाने से पहले वो लोग इस ख़त को इंटरसेप्ट कर चुके होंगे, बीच में उड़ा चुके होंगे या ले चुके होंगे. इंटरसेप्शन वो ले आ चुके होंगे इस ख़त की डिस्पैच में या इस ख़त की तरसील में या एड्रेसी को पहुंच जाने से पहले. तो ख़त पहुंच जाने से पहले या पहले से कि ये ख़त उसे पहुंचेगा, तो पहुंचने से पहले इनका इरादा ये है दे विल हैव, अगर ये काम इंटरप्शन का कर चुके होंगे यानी कम्युनिकेशन गैप लाने के लिए, एंड दे आर नॉट in favor of your letter to be communicated to the addressee. They want to make interruption in the process of your communication with the addressee. They entertain grudges against the addressee. So ख़त उनके पास पहुंचने से पहले ये जो malicious लोग हैं, ill will maintain करने वाले लोग हैं या जो ill disposed है एड्रेसी की जानिब, तो वो ये ख़त इंटरसेप्ट कर चुके होंगे. तो ये रहा एक्टिव टेंस इसका.
और इसकी पैसिव वॉइस ये है जिस तरह के पुराना तरीक़ा है साबिका कि ये फ़ेल ऑक्सिलरी है, ये आपका इंट्रागेटिव बना देता है। शल आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब बिफोर यू कम, आपके आने से पहले क्या मैं अपना काम कर चुका हूँगा, मुकम्मल कर चुका हूँगा। विल ही हैव रिसीव्ड यूर इन्विटेशन एज यू मीट हिम, क्या वो आपका दावतनामा या आपकी दावत मौसूल कर चुका होगा वो एज यू मीट हिम, आपकी मुलाकात के वक्त या जब उसके साथ आप मिलोगे तो मिलते वक्त क्या वो इन्विटेशन रिसीव कर चुका होगा। तो ये विल इसका इंट्रागेटिव है। और इसके बाद दे विल हैव इंटरसेप्टेड यूर लेटर बिफोर इट रीचेस इट्स रियल और एक्चुअल एड्रेसी जिसके नाम ये लिखा जाता है। तो विल ये इंट्रागेटिव बना लेता है। और इसी पहले जो ऑक्सिलरी फर्स्ट ऑक्सिलरी है, इस फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट का इजाफा किया जाता है। आई शल नॉट, आई शांट, ही विल नॉट, ही वोंट हैव रिसीव्ड, और they will not, they won't have intercepted your letter before it reaches its real addressee, etc. So यहाँ आप ये ध्यान में रखें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव में है, इसका एक्टर ये है, एजेंट है, खुद एजाइल है, आजिल है, उजलत में है, काम करने में है, इसी अमल में खुद इन्वॉल्व है, और मेन वर्ब इसका करने वाला है क्योंकि वो असरअंदाज हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। ये पैसिव वॉइस में कि राइटिंग कौन कर रहा होगा, यानी माई जॉब कौन कंप्लीट कर रहा होगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई जॉब। सो इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। सो माई जॉब विल, बिकॉज with job we will have to use will. My job will have been completed by me before you come. आपके आने से पहले मेरा काम मेरी वसातत से या मेरी तरफ से मुकम्मल हो चुका होगा। तो इसी तरह पैसिव वॉइस का बीन का इजाफा इसमें किया जाता है। और इसको आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट ये है कि माई जॉब विल हैव बीन कंप्लीटेड, तो जॉब सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट का एजेंट खुद ये सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रेडिकेशन में इसके हैव बीन रिटन वही फॉर्म आपको बता रहा है, इंफॉर्मेशन या खबर दे रहा है आपको, अमल इस पे हो रहा है अगरचे प्लेसमेंट और पोजीशन इसकी सब्जेक्ट की है। ये मफऊल है, ये पैसिव है, ये खुद इस अमल से गुजर रहा है जो ये बीन कंप्लीटेड के बाद इसी वर्ब से इंडिकेट होता है। माई जॉब विल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की इंडिकेशन है। माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी, माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी। ही विल हैव रिसीव्ड यूर लेटर, यूर इन्विटेशन। सो यूर इन्विटेशन विल हैव यहाँ थर्ड फॉर्म है तो बीन का इजाफा यहाँ भी, विल हैव बीन रिसीव्ड बाय एम। योर इन्विटेशन विल हैव बीन रिसीव्ड बाय एम एज यू मीट हिम, ये आपका जो इन्विटेशन है वो उसके हाथ या उसकी वसातत से या उसी के वास्ते वो हासिल कर चुका होगा, वो हासिल मौसूल हो चुका होगा। बाई हिम उसकी वास्ते या उसकी वसातत से, बाई हिम उसके थ्रू वो हासिल हो चुका होगा, मौसूल हो चुका होगा। एज यू मीट हिम आपकी मुलाकात के वक्त या जिस वक्त आप उसके साथ मिलोगे। तो दे विल हैव इंटरसेप्टेड योर लेटर बिफोर इट रीचेस इट्स रियल एड्रेसी। तो मकतूब अलैह को पहुँचने से पहले या इससे पहले कि ये पहुँच पाएगा मकतूब अलैह को, तो इससे पहले यूर लेटर ये ऑब्जेक्ट है इसका दे, क्योंकि इंटरसेप्शन वो कर रहे हैं, दे आर एक्टिव, द वर्ब इज इन एक्टिव फॉर्म, सो दे आर द रियल डूयर्स। दे विल हैव इंटरसेप्टेड योर लेटर, सो यूर लेटर विल हैव बीन यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इंटरसेप्टेड, विल हैव बीन इंटरसेप्टेड by them,
your letter will have been intercepted by them before it reaches its real addressee. तो यहाँ आप बीन का इजाफा will have बीन का इजाफा यहाँ किया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये इसको इसी तरह यहाँ पर माई जॉब को इससे चेंज होगा. माई जॉब will have been completed by me. He will have received your invitation. So your invitation यहाँ से इसका तबादला इसके साथ होगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला. तो your invitation will have been received by him as you meet him. So they will have, यहाँ पे भी बीन का इजाफा यहाँ किया जाता है थर्ड फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए कि इसको इंडिकेट करे, और यहाँ भी ये बीन है कि इसकी थर्ड फॉर्म को इंडिकेट करे एक्टिव में, और यहाँ भी बीन है इससे पहले कि इसको इंडिकेट करे कि जो वर्ब पैसिव में है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सो दे विल हैव इंटरसेप्टेड योर लेटर बिफोर इट रीचेस इट्स रियल एड्रेसी. सो योर लेटर will have been intercepted by them before it reaches its real addressee. So remember, the passive voice is also made in the same way. Your letter, my job will not, won't या will not have been completed by me. He will have received your letter. So your letter, your invitation will have been received. So will your invitation letter been received by him. Or negative, your invitation letter won't have been, will not have been received by him. ये negative बन गया. और they will have intercepted your letter. So your letter will have been intercepted. So will your letter have been intercepted by them? Will your letter have been intercepted by them? And they will not या won't have intercepted your letter. So your letter won't have been intercepted. Will not have been intercepted या won't have been intercepted. And for interrogative, the same auxiliary. After it, not. For negative, even if it is inactive tense, will not, won't, both, in both active and passive form, you will have to place not after it, and you will have to place it in active and passive before, in the start of the sentence. These words, if shifted in the front, placed in the start, make interrogative sentences. So it's the job until now. So tomorrow my work will be modal auxiliaries. Taking verb first form without to, except ought to. You ought to do it. You must do it, etc. You ought to do it. So modal auxiliaries, I will treat half of them tomorrow. May God bless you all. It is on experimental basis, today's work, this day's work, and I will meet you. You will see me in my next video treating the modal auxiliaries. May God bless you all. Thanks for listening.